इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रेस के साथ ही गौरव जी का जरा मैं रुख कर लेती हूँ। गौरव जी, जो बात आप धर्मेंद्र जी की सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं पर, मूलभूत चीजों पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जहां राजनीति हो, जहां पर से कुछ बेनिफिट मिले, उसको लेकर बीजेपी वो मुद्दे बार बार छेड़ देती है। और अगर आपकी सरकार होने के बावजूद इतने समय से हिंदू डर में जी रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है। देखिए, 1911 में यूएन मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू अ डाइंग रेस, यानी हिंदू समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा। उस समय न भाजपा थी, न जनसंघ था, न इस तरह का कोई प्रयोजन था। बावजूद उसके बाद समय समय पर महापुरुषों ने इस बेड़े को उठाया, चाहे वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय रहे हो, हेडगेवार जी रहे हो, तमाम लोगों ने इस अभियान को और हिंदुओं को बचाने का प्रयास किया। लेकिन सर्वाधिक नुकसान, सबसे अधिक नुकसान तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी के बाद हुआ, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने किया। और सबसे अधिक वैमनस्यता इन लोगों ने ही फैलाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी की पूरी तरह इसके भेंट चढ़ गया। और आपने देखा कैराना से पलायन, जहां 45-50% आबादी संभल में हिंदुओं की थी, वहां घटकर 15% हो गई। और भाजपा की अगर सरकार नहीं रही होती तो अभी पिछले वर्ष 24 नवंबर को 2024 को जो दंगा हुआ था, उसमें घट करके वो आबादी 2-3% पर आ जाती। आप जरा कल्पना करिए कि किस तरह से बहन बेटियों को उठा ले जाया जाता था और उनके संरक्षण में पुलिस खड़ी रहती थी, इनकी सरपरस्ती में, इनके सरकारों की सरपरस्ती में। लेकिन आज ये नहीं हो सकता, इसलिए कैराना से पलायित लोगों धर्मेंद्र जी, सवाल आपकी सरकार पर उठ रहे हैं, रखा गया और पुनः उनको पुनर्स्थापित किया गया। इस तरह से ये सरकार चल रही है। और इस सरकार से कोई अगर धर्मगुरु उम्मीद करता है तो वो क्या बुरा करता है भाई। आप उनको प्रीचिंग दे रहे हैं, आप उनको प्रवचन दे रहे हैं, और समाज की चिंता की जिम्मेदारी क्या धर्मगुरु की नहीं होती है? और एक धर्मगुरु बैठ करके आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके लिए लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है, उसके संरक्षण में आप खड़े हो जाते हैं।